हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का जो है लेक्चर चल रहा था। हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अभी लीव किया था, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ मेथड, यहां तक हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया था अपना जो भी सिलेबस था। अब आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ मेथड। वही ग्राफ जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में था, यही ग्राफ इस थर्ड वाले में भी होगा, बस इक्वेशन उसका चेंज होगा थोड़ा सा। आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने हेडिंग को यहाँ मेंशन करते हैं कि हमें आज स्टडी क्या करना है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ मेथड, बाय ग्राफ GRAPH ग्राफ मेथड। यानी कि ग्राफ के मेथड से जो है थर्ड इक्वेशन को जो है हम लोग डिराइव करेंगे। जो इक्वेशन है हमारा v² - u² इज इक्वल टू 2as, इस तरह का कुछ इक्वेशन है हमारा थर्ड वाला। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको ग्राफ को पहले बनाया जाए, उसके बाद जो है धीरे धीरे इसको समझा जाएगा। ग्राफ किसके किसके बीच में बनेगा? ग्राफ हमारा वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो है बनेगा, और उसी ग्राफ के थ्रू जो है हम लोग इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो चलिए साइड में हम लोग यहाँ ग्राफ को पहले जो बनाते हैं, ये हमारा वेलोसिटी जो y एक्सिस है वेलोसिटी को शो करेगा, और जो ये x एक्सिस है वो हमारा टाइम को शो करेगा। x एक्सिस y एक्सिस, ये रहा आपका टाइम t, और ये रहा आपका वेलोसिटी v, ठीक। ये रहा आपका ओरिजिन, जिसको हम o सपोज कर लेते हैं। सपोज कर कीजिए कि कोई बॉडी है जो इनिशियली उसका वेलोसिटी u है, यहां से जो है चलना स्टार्ट हो रही है, कुछ इस तरह से ड्रा कीजिए, और यहां से यहां तक किसकी वेलोसिटी क्या है? u है। ये रहा आपका u। इस पोजीशन को हम लोग बोल देते हैं a, और यहाँ जो पोजीशन आया है इसको हम लोग यहाँ से पहले एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। ये हमने मान लिया b, इसको कर लेते हैं c। क्लियर है? अब इसी ग्राफ के मेथड से जो है हम जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको डिराइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो हमारा स्लोप बना हुआ है, स्लोप कौन सा है? ABC के अंडर में जो ये स्लोप है, ये जो AB स्लोप है उसके अंडर का जो भी एरिया है, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग एरिया अंडर द स्लोप OABC। एरिया अंडर द स्लोप, एरिया अंडर द स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? यानी कि जो ABCO ये जो आपका बन रहा है डायमेंशन, उसके अंदर का जो हमारा एरिया होगा वहीं से हम लोग क्या डिस्प्लेसमेंट इसका फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे करेंगे आगे देखते हैं। एरिया ऑफ OABC इज इक्वल्स टू, यहां लिखा जा सकता है एरिया ऑफ OABC, ठीक है। OABC, अब ध्यान से देखिएगा कि जो OABC है वह एक ट्राइपीजियम के जैसा दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। OABC कैसा दिख रहा है? ट्राइपीजियम। ये वाला पूरा पोर्शन देखिए, ये रहा आपका ट्राइपीजियम, ठीक है। एरिया हमारा, एरिया को अगर देखा जाए, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, एरिया
ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू, अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है उसको जान लेते हैं। उसको भी फार्मूला जो होता है हाफ, यानी कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है या हाइट कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला। तो इसी फार्मूले से जो है पहले हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद जो है फर्स्ट इक्वेशन का हेल्प लेकर के थर्ड इक्वेशन का जो हमारा फार्मूला डिराइव होगा वो यहाँ पे सामने आएगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को आप ऐसा सपोज कर लीजिए, ठीक है, ऐसा हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं 1/2, जैसा था बिल्कुल मैंने वैसा लिख दिया। अब है सम ऑफ पैरेलल साइड, किसके पैरेलल साइड, ये जो ट्रेपेजियम आपका यहाँ बन रहा है उसी का पैरेलल साइड। तो देखिए पैरेलल कौन कौन से हैं, ये वाला ट्रेपेजियम का साइड और ये वाला साइड, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इसकी जो यहाँ से हमने इनिशियल वेलोसिटी u की थी और जो फाइनल वेलोसिटी होगी हमारी वो क्या होगी, v होगी। यहाँ हम इसको दिखा दे रहे हैं, ये है इनिशियल और ये हमारा फाइनल। तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए एंड बी सी या ए ओ बी सी ऐसे करके लिख सकते हैं, यानी ओ ए प्लस सी बी कर दीजिए, ओ ए सी बी इंटू परपेंडिकुलर। देखिए हाइट जो हमारा ओ से लेकर के सी तक ये परपेंडिकुलर वाला हाइट है, तो यहाँ लिख दीजिए ओ सी हो गया आपका इज इक्वल्स टू, अब देखिए हाफ ओ ए हमारा क्या है, ओ से ए ये क्या है u, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा u। अब प्लस सी बी क्या है, c से लेकर के b तक देखिए इसकी फाइनल वेलोसिटी है, तो यहाँ हम लोग रख लेते हैं v इंटू ओ सी क्या है हमारा, देखिए o से लेकर के c तक हमारा क्या है टाइम है, तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं टाइम। तो हमारे पास ये इक्वेशन तो आ गया। अब हमें क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद कीजिए, वहां से हमको t की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी होगी, उसके बाद जो है ये जो t है इसकी जगह पे वो वैल्यू ला करके पुट करनी है। तो यहाँ हम आगे देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का हेल्प लेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक, अब हमें यहाँ से टाइम निकालना है, तो हम लोग कुछ इस तरह से u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू करिए v, या तो ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू कर सकते हैं, या t इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपान ए लिख सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ से हमको t मिल गया। अब इसी t की वैल्यू को जो है हम ले जा करके पुट कर देंगे जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन बना हुआ है, यानी कि इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। नाउ यहाँ लिखेंगे ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, बिल्कुल इजी वे में क्या किया गया है, यहां तक तो चीज समझ में आ गई थी। फर्स्ट इक्वेशन का हेल्प लेकर के t की वैल्यू फाइंड आउट की गई है, और इसी t की वैल्यू को जो है फर्स्ट इक्वेशन जो यहाँ पे हमने बनाया है t की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि देखिए वैल्यू को पुट करते हैं तो आएगा s इज इक्वल्स टू 1/2, चलिए u प्लस v है तो इसको v प्लस यू भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू टाइम की बात करें, टाइम क्या है हमारा v माइनस यू है, तो v माइनस यू हो गया, अपॉन में उसके a हो गया। क्लियर है, आगे आइए, s इज इक्वल्स टू, देखिए v प्लस यू और v माइनस यू, आपको मैथमेटिक्स का
फार्मूला जो आइडेंटिटी होती है उसको तो आप लोग को पता ही होगा कि जब एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर। तो क्या करेंगे, जब v प्लस यू है, v माइनस यू है, तो क्या इसको हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1/2 v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर अपान ये हो गया, इनमें मल्टीप्लाई का रिलेशन है। 2 और ये नीचे हमारे s यहाँ पे है, तो 2a में 2a का मल्टीप्लाई s में करेंगे अगर, तो 2as मिलेगा इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर हो गई बात? देखिए यहाँ पे v क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और ये 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, a एक्सेलरेशन दिखा रहा है और s क्या दिखा रहा है, हमारा एरिया शो कर रहा है। तो हम लोग जितने भी टर्म्स यहाँ इंक्लूड है उनको एक एक करके देख भी लेते हैं तो क्या क्या शो कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कहा v क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का फाइनल वेलोसिटी है। u क्या हमारा, इनिशियल वेलोसिटी, एंड 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, a यहाँ एक्सेलरेशन शो कर रहा है, एक्सेलरेशन हो गया, और s क्या है हमारा, एरिया हो गया। क्लियर। तो ये था हमारा ग्राफ के मेथड से जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव किया जाएगा उसका एक मेथड। देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है 2 तरीके से डिराइव किया जा सकता है। पहला जो डेरिवेशन था सिंपल वे में मैंने वो करवा दिया था, लेकिन जो ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन करवाया जाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से मैंने जो है यहाँ पे क्या किया, ग्राफ मेथड के थ्रू जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों जो है हमने डिराइव करवा दिया है। अब एक और आपका टॉपिक बचा है जिसे सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, वो हम लोग जो है अगले लेक्चर में उसको जो है स्टडी करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एंड तक देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।